हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीजी ज्ञान। अब बीजी ज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम यूपी होम गार्ड के रटने वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात किया जाए तो क्वेश्चन आपके 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशोलॉजी व अन्य टॉपिक के भी, जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। दोस्तों, हम अपना समय वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर देखते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम अपने दिमाग में बैठाते हुए चलते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, यूपी होम गार्ड का एक एग्ज़ाम डेट जो है आ चुका है और काफ़ी नज़दीक होते जा रहा। इसी हिसाब से मैंने आपको रटने वाले क्वेश्चन रखे हुए हैं जो आपके हर एक कमज़ोर पॉइंट को काफ़ी मजबूत करेंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भैया, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। वहीं दूसरा क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष थे। वहीं अगर तीसरे क्वेश्चन, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को इनको जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही इसका जो लिखित संविधान जो लिखा हुआ था, इन्होंने ही लिखा था। अगर चौथे क्वेश्चन की बात किया जाए तो भारत एक कैसा देश है? तो भैया, इसमें संप्रभु है, वह समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र व गणराज्य है। दोस्तों, अगर हमें पांचवें क्वेश्चन की बात किया जाए तो भारत में कितने प्रकार की सरकार है? भैया, 2 प्रकार की सरकार है, एक राज्य है, एक केंद्र तथा दूसरा राज्य है। केंद्र सरकार में सीएम बैठते हैं। दोस्तों, अगर केंद्र की बात किया जाए तो इसमें सीएम होता है, किसी भी राज्य का सीएम होता है। वह अगर राज्य केंद्र की बात किया जाए, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ। अगर केंद्र की बात किया जाए तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। वहीं अगर राज्य की बात किया जाए तो किसी भी राज्य का सीएम इसका उत्तरदायित्व करता है। वहीं अगर छठे क्वेश्चन की बात किया जाए, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल करता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भैया, ये 5 वर्ष का होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भैया, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। वह पूर्ण बहुमत, जिसकी भी पूर्ण बहुमत होती है, उसकी नियुक्ति ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में करता है। ओके भैया, अगर 10वें क्वेश्चन की बात किया जाए, प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? तो लोकसभा में इसके उत्तरदायित्व होती है। वह 11वें क्वेश्चन की बात किया जाए, संसद के कितने सदन होते हैं? तो भैया, 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। ठीक है भैया। लोकसभा को क्या कहा जाता है? इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। वह राज्यसभा को क्या कहा जाता है? ये उच्च सदन कहलाता है। राज्यसभा उच्च सदन तथा लोकसभा निम्न सदन कहलाता है। अगर लोकसभा के कार्यकाल की बात किया जाए तो लोकसभा के कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 15वां क्वेश्चन, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो ये अस्थायी भंग नहीं होता, ये चलता रहता है। अगर मौलिक अधिकार की बात किया जाए, मौलिक अधिकार हमारे कितने हैं? तो इनकी संख्या 6 है। मौलिक कर्तव्य की बात किया जाए तो भैया, मौलिक कर्तव्य जो है अपना 11 है। अगर 18वें क्वेश्चन की बात किया जाए, संविधान के प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो ये प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो ये 5 मुख्य शब्द हैं। ठीक है भैया। अगर वहीं हम इसके अगले क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला क्वेश्चन हमारा आपके सामने ये रहा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भैया, नई दिल्ली इसका सर्वोच्च न्यायालय है जो भारत का है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। अगर वहीं हम 21वें क्वेश्चन की बात किया जाए तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। वह कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही इसका निर्माण करवाया था। वह कुतुब मीनार के किसने पूरा करवाया? तो इसकी मृत्यु हो जाने के बाद इसका जो अगला वंश था वह इल्तुतमिश ने इसके कुतुब मीनार का जो ऊपर का ये एरिया बचा हुआ था, उसको इसने
पूरा करवाया था। वहीं अगर ताजमहल का निर्माण किसने करवाया तो आपको पता भी है, शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया। ताजमहल कहाँ स्थित है तो भैया आगरा में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो अकबर के दरबार में नवरत्न कितने थे भैया? 9 इसके नवरत्न थे। वहीं 27वें क्वेश्चन, शिवाजी के राज्य का शासक थे। शिवाजी किस राज्य के शासक थे तो ये भैया मराठा साम्राज्य के शासक थे। शिवाजी के गुरु कौन थे तो इसको भी याद रखना, समर्थ रामदास जी इनके गुरु थे। वहीं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो प्लासी का युद्ध कब हुआ तो भैया 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी के युद्ध किसने किसे हराया तो रॉबर्ट क्लाइन ने सिराजुद्दौला को हराया था। ठीक है भैया, ये भी आप याद रखेंगे। अगर वहीं हम अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो बक्सर का युद्ध कब हुआ तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? सबसे सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में प्रवेश करती है भारत में। ठीक है, और भारत में अंग्रेज का पहला गवर्नर जनरल कौन था तो वारेन हेस्टिंग इसका पहला गवर्नर जनरल था। ओके भैया, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था तो लॉर्ड माउंटेन इसका अंतिम गवर्नर जनरल था। भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग इसका पहला वायसराय था। ठीक है भैया, अगर दूसरे क्वेश्चन की बात किया तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ तो भैया 1919 में पंजाब में हुआ। पंजाब में किस राज्य में हुआ तो भैया अगला क्वेश्चन वही रहा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ तो अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया तो भैया महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। वहीं भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था भैया? इसका नारा था करो या मरो। ठीक है भैया, करो या मरो इसका नारा था। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है राज्य है तो भैया ये राजस्थान हमारे भारत के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है। वहीं अगर अगले क्वेश्चन की बात किया जाए, भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी है जी। अगर पृथ्वी का आकार कैसा है तो भैया ग्लोब है। ठीक है, इसे हम जियोड भी कहते हैं, भौगोलिक भाषा में हमें इसे जियोड करते हैं, वह ये गोल है। ठीक है, भारत में कितने राज्य हैं तो भैया 28 राज्य हैं। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रीय गान लिखा हमारा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है तो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। अगर भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार होते हैं तो भैया इनकी संख्या 6 है। योजना आयोग का स्थान किसने लिया? नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान अब ग्रहण कर चुका है भैया। अगर वहीं अगले क्वेश्चन की बात किया जाए, भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है भैया? ये कृषि से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है भैया? ये दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लाल बहादुर शास्त्री का नारा क्या था? लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था हमारा जय जवान जय किसान। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखना। वहीं अगले क्वेश्चन की बात किया जाए, 92वां क्वेश्चन हमारा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया तो भैया ये रहा आपके सामने, पिंगली वेंकैया जी ने इसका डिज़ाइन किया। अगर अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो 53वां क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो भैया ये एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। भारत की जनगणना कितने वर्ष में होती है तो भैया ये 10 वर्ष में होती है। ये सारा क्वेश्चन याद रखना भैया, अपने दिमाग में बैठाते चलो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई तो ये 19 क्वेश्चन की बात किया जाए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुद्रा क्या है तो भैया ये रुपए है। सूर्य किस दिशा में उगता है तो भैया पूर्व दिशा में उगता है, आप सभी को मालूम होगा। अगर
भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो राष्ट्रीय पशु की बात किया जाए तो भैया बाघ है, ये राष्ट्र पशु हमारा बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। भैया 61वें क्वेश्चन की बात किया जाए तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। अगर भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, आपने पहले देख ही चुका है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। अगर 64वें क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो ये तिब्बत से निकलती है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो ये थार मरुस्थल जो है सबसे बड़ा रेगिस्तान है भारत का। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है? राजस्थान, आप देख ही चुके हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भैया ये गोवा है। अगर वहीं हम अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये चिलक झील जो है हमारी सबसे बड़ी झील है। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो महाद्वीपों की संख्या भैया 7 है। अगर वहीं बात किया जाए पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो महासागर की संख्या 5 है। ये भी याद रखना है दोस्तों, ठीक है। हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर जो है सबसे बड़ी झील है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो भैया माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप देखते चलेंगे। हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की जलवायु कैसी है? तो भैया उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है ये। मानसून किससे संबंधित है? तो भैया मानसून का तात्पर्य वर्षा से है, ठीक है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? भैया कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, भारत के राज्यों से। भारत का दक्षिण में बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट जो है, इंदिरा पॉइंट ये हमारा दक्षिणतम बिंदु है। भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कोण जो है हमारा, ये हमारा उत्तरम बिंदु है, ठीक है। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो भैया भारत के पूर्व में बांग्लादेश है। अगर वहीं भारत के पश्चिम में बात किया जाए, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो बस पश्चिम में पाकिस्तान, ठीक है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी हैं दोस्तों। अगर भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? द्रौपदी मुर्मू जी हैं हमारे राष्ट्रपति हैं। भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन से हैं? अमित शाह जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। यूपी होमगार्ड में पूछने की संभावना इसमें 80% से 90% होती है। भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। इनको जरूर याद रखना, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, आगे चलते हम दोस्तों। अगर हम ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 किसने जीता? तो भैया ये भारत ने जीता था, ये भारत ने जीता था। अगर 2026 की बात किया जाए, 2026 तो इसके भी विजेता भारत ही हुआ, जो अभी हाल ही में जीता था, ठीक है दोस्तों। IPL 2025 के विजेता ये दोस्तों थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। ये आंसर नहीं होगा यहाँ पे। आप रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB ने जीता था 2025 का IPL विजेता रहे। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? डॉक्टर वाई चंद्रचूड़ जी वर्तमान के न्यायाधीश हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था? तो ये G20 शिखर सम्मेलन भैया नई दिल्ली में हुई थी। भारत का नया संसद भवन कब उद्घाटित हुआ? ये 2023 में। ये सारे क्वेश्चन याद रखना। अगर वहीं 91 क्वेश्चन की बात किया जाए तो इसरो का मुख्यालय कहाँ? तो भैया इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च हुआ? तो 2023 में लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 3 किस ग्रह
वह उपग्रह पर गया, तो भैया ये चंद्रमा पर गया था। भारत का डिजिटल भुगतान सिस्टम क्या कहलाता है? तो आप सभी डिजिटल भुगतान करते ही हैं, उसको भैया यूपीआई कहते हैं हम। BRICS में भारत के अलावा कितने देश हैं? तो भारत के अलावा की संख्या बात किया जाए तो 4 हैं। 96 क्वेश्चन की बात किया जाए, हाल ही में किस देश ने G20 की अध्यक्षता संभाली 2024 में? तो भैया ये ब्राज़ील ने संभाली थी। ठीक है, आप ये सारा पॉइंट याद करके रखेंगे। इंडिया प्रीमियर लीग में कितने टीम हैं? तो भैया इसमें 10 हैं। IPL, ठीक है दोस्तों, यह इसका फुल फॉर्म है, इंडिया प्रीमियर लीग। IPL में 10 टीमें हैं। वहीं अगर 98 क्वेश्चन की बात किया जाए, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भैया प्रतिभा पटेल ये पहली राष्ट्रपति थी। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई? तो 1994 में यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई। भारत की आज़ादी कब मिली? तो 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी मिलती है। आप दोस्तों ये सारा कुछ आपको पहले से पता भी होगा ये। ठीक है दोस्तों, आपके यहाँ पे होते हैं 100 क्वेश्चन पूरे। हमने रैपिड फायर में आप सभी को ये क्वेश्चन दिखाए। अगर दोस्तों आप सभी को ये वीडियो या क्वेश्चन अच्छे लगे हों, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो बीजी ज्ञान आपको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है दोस्तों, जिससे आप सभी को भी हमारे हर एक नई वीडियो का पहली राष्ट्रपति थी। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई? तो 1994 में यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई। भारत की आज़ादी कब मिली? तो 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी मिलती है। आप दोस्तों ये सारा कुछ आपको पहले से पता भी होगा ये। ठीक है दोस्तों, आपके यहाँ पे होते हैं 100 क्वेश्चन पूरे। हमने रैपिड फायर में आप सभी को ये क्वेश्चन दिखाए। अगर दोस्तों आप सभी को ये वीडियो या क्वेश्चन अच्छे लगे हों, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो बीजी ज्ञान आपको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है दोस्तों, जिससे आप सभी को भी हमारे हर एक नई वीडियो का देखने का मौका मिले और हमारा भी मनोबल बढ़े। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय